26 के प्रारंभिक दिनों को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी उपस्थिति में प्रारंभ कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। बड़ोदरा के इस्कॉन ठाकुर जी के दिव्य मंदिर के इस प्रांगण में इतने सारे वैष्णवों के बीच भगवत वार्ता का प्रारंभ, भगवत सेवा का प्रारंभ, भगवत सत्संग का प्रारंभ निश्चित ही पूरे वर्ष का अद्भुत प्रारंभ है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी हमारे जीवन पर, तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे। कैसी कृपा का मतलब आप क्या समझते हैं? कृपा का मतलब आप क्या अनुभव करते हैं? ठाकुर जी की कृपा क्या है? धनवान होना कृपा है, तो रावण बहुत धनवान था। थोड़ा ठीक करो भैया। धनवान होना कृपा नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन का अब वैसे यहां बैठे कई लोग सिर हिला भी देंगे कि हां धन का होना कृपा नहीं है, पर मनी मन चाहते हुए भी धन ही है। धन का होना कृपा होता तो रावण बहुत धनवान है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना यदि कृपा होता तो रावण की, आप अगर परंपरा देखें वो किस कुल में जन्मा है, तो वो कोई सामान्य कुल नहीं है। पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है, विप्र कुल में जन्मा है। आप बहुत सुंदर होना यदि कृपा समझते हैं तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, ठाकुर जी ने देखा तक नहीं उसकी ओर। यदि माता पिता का बहुत श्रेष्ठ होना आप कृपा समझते हैं तो आत्मदेव जैसे पिता के यहां पर धुंधुकारी का जन्म होता है। इन सबको यदि आप कृपा मानते हैं, ये सब संसारी विषय है। कृपा किसे कहते हैं? आप अपनी हर परिस्थिति हर क्षण को करते हैं और उस हर परिस्थिति हर क्षण में भगवत विस्मृति आपसे नहीं होती, ये कृपा है। आप चाहे विवाह में जावें, चाहे भोजन में जावें, चाहे पार्टी में जावें, चाहे कॉलेज जावें, चाहे काम पर जावें, चाहे स्कूल जावें, चाहे घर पर रोटी बनावें, कुछ भी करें, किसी की मृत्यु में जावें, किसी के अच्छे में जावें, किसी के बुरे में जावें, लेकिन आपके चित्त से हरि स्मरण जाता नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके चित्त से ठाकुर जी का स्मरण नहीं जाता, वो सदा बना रहता है। चाहे जैसी अच्छी बुरी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हरि स्मृति आपके चित्त का त्याग नहीं करती, ये बहुत बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि हरि स्मृति कभी कभी होना ये आपका अधिकार है, पर निरंतर होना इसका यही प्रमाण है कि ठाकुर जी आपको स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आपके चित्त में हमेशा उनकी स्मृति बनी रहती है। कभी जब भी आती है याद, साल में 15-20 बार, महीने में 2-3 बार, हफ्ते में 1-2 बार, दिन में 1 बार, ये स्मृति का यदि चक्र है तो ये आपके अधिकार का है, आप कर रहे हो। लेकिन चाहे जो हो जाए, आपकी स्मृति से ठाकुर जी जाते नहीं हैं, इसका मतलब आप नहीं, ठाकुर जी याद कर रहे हैं आपको। मीराबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, ज्ञानेश्वर माउली, सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास, रैदास, छीत स्वामी, ये जितने भी नाम हैं ये 24 घंटे स्मरण करते हैं। गोपियां, व्रज की गोपियां, यथा व्रज गोपिका नाम। यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादो। गोपियों के विषय में श्री शुकाचार्य जी भागवत में कहते हैं, जो हर क्षण कृष्ण का स्मरण करती है। गैया का दूध काढ़ने जाती है तो गाय के दूध की धार की जो घर घर स्वर होता है उसमें भी गोपियां कृष्ण कृष्ण जपती हैं। यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो उनके चरणों के नूपुरों की जो छम छम है उसमें भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं।
अपने घर में चौका लगाती हैं तो उस समय पहुंचे का जो घर्षण घर घर स्वर निकालता उसमें भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। ये गोपियां हैं। हमें ठाकुर जी को याद करना पड़ता है दिन में परिस्थिति के अनुसार या किसी कारण से, तो समझो कि हम याद कर रहे हैं, पर कोई कारण नहीं है, बस 24 घंटे स्मरण बना रहता है उनका, तो समझो ठाकुर जी याद कर रहे हैं आपको, वो स्मरण कर रहे हैं। अभी हमारे भैया मंच पे आके कह रहे थे कि सुबह 8 बजे से आकर के यहां पर वैष्णव बैठे हैं। बुरा नहीं मानिएगा जो लोग 3 बजे आए हैं, पर जो वास्तव में 3 बजे आए हैं या 3:30 बजे, मैं खुद 3:45 बजे आया हूं, मैं भी आपके संग ही हूं, तो आपको कहीं ये नहीं लगे हम छोटे हो गए क्या। व्यास जी भी आपके साथ ही हैं, हम तो आपसे भी लेट आए। पर वास्तव में जो सुबह 8 बजे से आ गए, 9 बजे से आ गए, और जो 3 बजे आए, दोनों में अंतर यही है कि बस जो 3 बजे के बाद आए हैं वो ठाकुर जी को याद करते हैं, और जो 8 बजे से आए ठाकुर जी उनको याद करते हैं। और उसमें कारण भी है। 7:30 बजे तक ये पूरा पंडाल खाली हो जाता है शाम को। भागवत जी अकेली यहाँ पर रास विहार करते हैं, भागवत से समस्त गोपियां प्रकट हो जाती हैं, राधा रानी प्रकट होकर के इस पूरे स्थान को विहार क्षेत्र बना के रास करते हैं। रास करते करते जब भोर होती है सुबह का समय, तो पुनः सब व्यवस्थित हो जाते हैं भागवत जी में। तब ठाकुर जी का श्रम निवारण कैसे होता है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी अपनी थकान दूर कैसे करते हैं। इतने सृष्टि का संचार ठाकुर जी करते हैं, तीनों लोग ठाकुर जी देखते हैं, थक तो जाते ही होंगे, श्रम तो होता ही होगा। ठाकुर जी का श्रम निवारण केवल और केवल अपने भावुक भक्तों को देख करके होता है, उनको देखने से होता है। कर्मा बाई सामान्य खिचड़ी बना रही है, पर ठाकुर जी क्यों दौड़ करके जा रहे हैं, उसकी खिचड़ी में कुछ अत्यंत विशेष आधुनिक कोई सामग्री नहीं है। कर्मा का रूप ठाकुर जी का श्रम दूर करता है, इसलिए कर्मा के पास जाते हैं। सूरदास जी तो देख नहीं पाते, ठाकुर जी क्यों उनकी कुटिया में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि सूरदास का भाव ठाकुर जी का श्रम दूर करता है, ठाकुर जी की थकान दूर होती है। तीनों लोगों को संचार करने में जो श्रम ठाकुर जी को बनता है, वो भावुक भक्त, याद रखिएगा, भावुक भक्त। एक तो होते सामान्य भक्त, एक होते हैं भावुक भक्त। भावुक भक्त का लक्षण क्या है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भावुक भक्त कौन है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कृष्ण चर्चा करते करते गदगद हो जाती है और अवरुद्ध हो जाए, बोल ना पावे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाता है। रुदत्य भिक्षणम, सामान्य सी बातें सुनकर के नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। हसती क्वचिच्च, ठाकुर जी की लीला सुनकर के जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हो, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के नृत्य करने लग जाए। एक तो लोग इसलिए भी नाचते हैं कि कैमरा हमारे ऊपर आएगा, हमारे घर वाले देख रहे होंगे कि तुम कथा में गए हो, दिखे तो नहीं अभी तक। तो कई लोग इसलिए नाचते हैं, कई लोग इसलिए नाचते हैं कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उठ उठ उठ, तुझे तो नाचना ही पड़ेगा, दो स्टेप कर ले। और कई लोग इसलिए नाचते हैं क्योंकि वो स्वयं को रोक नहीं पाए, उनका बस नेत्र बंद हो जाते हैं, अश्रु गिरने लगते हैं और पैर थिरकते हैं। वो भावुक भक्त। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, तब ठाकुर जी कहते हैं मद भक्त युक्तो, ये मेरा भावुक भक्त है। और उस भावुक भक्त को देखने में ठाकुर जी का श्रम दूर होता है। हमारी भागवत जी तो वैसे ही बहुत ज्यादा श्रमित रहती हैं, इतनी जगह कथाएं एक के बाद एक, इधर उधर इतनी भागदौड़। तो भागवत जी कथा प्रारंभ होने से 6 घंटे पहले ही वैष्णवों को देखते हुए उनसे अपना श्रम दूर करती। तो जो लोग यहाँ सुबह से आके बैठे हैं ना, भले ही वो वीवीआईपी नहीं होंगे, वीआईपी नहीं होंगे,
समाज के लिए वीआईपी वीवीआईपी नहीं होंगे, पर ठाकुर जी के लिए वो वीवीवीआईपी हैं। आपको पता है, मंदिरों में एक क्रम चलता है, सब लोग इधर देखना। मंदिर का खुलने का समय है 7 बजे शाम को या सुबह। 7 बजे वो सबके लिए खुलते हैं, पर जो गोस्वामी परिवार के लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो ठाकुर जी के अंग सेवी होते हैं, मंदिर खुलने से पहले उनको दर्शन हो जाता है ठाकुर जी का, वो भीतर चले जाते हैं। दुनिया के लिए 7 बजे खुलता है, उन लोगों के लिए 5 बजे ही खुल जाता है। 5 से 7 बजे तक कोई नहीं देखेगा, वो देखेगा जो ठाकुर जी के अधिकारी है। तो कथा तो शुरू 3:30 बजे होनी है, पर आप 8 बजे से आ गए हो, इसका मतलब आप ही अधिकारी हो ठाकुर जी के, इसलिए जल्दी बुला लेते हैं। पर ये उत्साह मुंबई में भी देखने को मिला, बड़ोदरा में भी आप सब लोगों के चित्त में देखने को मिला। हम क्षमा प्रार्थी हैं उन लोगों से जो बेचारे पीछे खड़े हैं। आप लोग दुखी नहीं होना, आप लोग प्रसन्न चित्त रहिएगा। जहां खड़े हैं, खड़े खड़े ही कथा सुन लीजिए। हो सकता है इसमें भी कोई प्रारब्ध ही नष्ट हो रहा होगा कि बैठने को नहीं मिला, खड़े खड़े ही सुन रहे हैं। और एक बात मैं हर कथा में कहता हूं, ठाकुर जी प्रारब्ध निवृत्त करते हैं। प्रारब्ध को निवृत्त करने के 2 ही तरीके हैं। प्रारब्ध मतलब, अभी आज मुझ पे बहुत अच्छा प्रश्न भी आया, मैं अभी बताऊंगा। प्रारब्ध को निवृत्त करने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसको भोग लो या फिर ठाकुर जी का भजन कर लो। ठाकुर जी उसको, जो पहाड़ होता है उसको कंकड़ बना देते हैं। जैसे किसी को लग जाती है तो हम कहते हैं अरे भाई कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी, छोटे में टल गई। वो टलती कैसे है? कीर्तन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से। तो जो लोग बैठ गए हैं, अच्छा है, कृपा है उनके ऊपर। जो खड़े हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं थोड़ा श्रम कर लो, इससे कोई प्रारब्ध नष्ट ही हो जाएगा। श्रमित होने से प्रारब्ध नष्ट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग मंदिर में प्रतीक्षा किए बिना सीधे दर्शन में पहुंच जाते हैं अपनी जैक लगा करके, हम भी उनमें ही आते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट कहें, हम अगर पुजारी जी को या मंदिर कमेटी को बिना बताए मंदिर में दर्शन करने चले गए लाइन में लग के, तो फिर दर्शनार्थियों को ही दिक्कत हो जानी है। इसलिए बता के ही जाना पड़ता है कि भाई हमको दर्शन करा के भेजो, ताकि और किसी को असुविधा ना हो। पर जिसके लाइन में खड़े होने से कोई असुविधा नहीं होने वाली है, लेकिन जबरदस्ती अपनी जैक लगा करके जो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट होना था उनकी प्रतीक्षा होने से, वो नष्ट नहीं हो पाता, वो रह जाता है। प्रारब्ध की निवृत्ति भगवत सेवा में श्रम करने से होती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अगर श्रम हो जाए तो कर लेना चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए कमर नहीं झुका पाते लोग, क्यों? श्रम नहीं हो पा रहा। आपको सिर रख करके दंडवत करना चाहिए। श्रम होगा तभी वहां प्रारब्ध नष्ट होगा। इसलिए भगवत सेवा, भगवत भाव, गुरु कृपा, गुरु भावों में श्रम निवृत्ति आवश्यक है। आज 1-2 प्रश्न आए हैं, उन पर मैं थोड़ा, अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, यदि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो जाती है तो आत्मा कर्म फल को कैसे भोगती है? बिना स्मृति के कर्म का बोध और सीख कैसे संभव है? समझ में आया प्रश्न? हम हर जन्म में अपने पूर्व जन्म का जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाते हैं, तो फिर पूर्व जन्म का इस जन्म में क्यों भोगते हैं? आत्मा को याद तो है नहीं पूर्व जन्म में क्या किया हमने। एक बात याद रखिएगा,
अगर ऐसा होने लग जाए कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो, पूर्व जन्म का कर्मफल याद हो, उसने क्या किया है, और इस जन्म में उसके सामने कोई कर्मफल आ जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसकी निवृत्ति का, उसके निवारण को ढूंढ लेगा। उसको पता भी होगा, ओहो मैंने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा किया था तभी ऐसा हो रहा है। सृष्टि चलने में, सृष्टि के संचार में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी फिर। इसलिए ठाकुर जी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भुला देते हैं, ताकि इस जन्म में व्यक्ति यही सोचता रहे मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसी चक्कर में फिर वो अपने पूरे इस जन्म के कर्म का निर्माण करता है और उसी से उसका जीवन चलता है। ये सृष्टि संचार का एक बहुत बड़ा नियम है। अगर व्यक्ति को पूर्व का पता होगा तो वो इस जन्म में बहुत सावधानी रखेगा, सतर्कता रखेगा, और उसको पता भी होगा अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पूर्व जन्म में उसका दिल दुखाया था मैंने तभी हो रहा है। दिल दुखाने का निवारण कैसे हो सकता है, बोले ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो कर लेगा, तो फिर उसको कर्मफल आएंगे कैसे। तो सृष्टि संचार में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है और उसका फल आपको भोगना पड़ता है। हम आप सब तो चलो कलयुग के जीव हैं। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह तो ठाकुर जी से कह रहे हैं मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों लिटाया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो आप मुझे बाणों की सैया पर लिटा रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं, तुमको 100 जन्मों का याद है, क्या जन्म 100 ही होते हैं, 101वें जन्म का याद है। भीष्म पितामह बोले वो तो याद नहीं। तब ठाकुर जी कहते अब हम याद दिलाते हैं, 101वें जन्म में तुमने किसी वन के जीव को पकड़ के उसमें कांटे लगाए थे, उसका फल तुमको मिला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर लेटे हो। तो आप कौन से जन्म का कब भोगते हैं ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने भजन साधन सिद्धि प्राप्त करके अपने पूर्व जन्म, उससे पूर्व जन्म की याद भी कर ली तो ठाकुर जी 100वें जन्म का भुगवा देंगे, उसको कैसे याद रखोगे। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन से जन्म का भोग रहे हैं, बस इस चक्कर में पड़ो इस जन्म का कुछ रह ना जाए, इस जन्म की कोई हमारी स्थिति ऐसी ना बन जाए कि कर्जा हम पे ज्यादा हो जाए। पूर्व जन्म का तो हम भोग ही रहे हैं, इस जन्म में और कर्जा कर लेते हैं। इसलिए कथा सुन करके, गुरु आश्रित होकर के पूर्व जन्म की चिंता मत करो। इस जन्म में मैं कुछ ऐसा ना करूं जिसको भोगने के लिए मुझे फिर आना पड़े। पुनर्जन्म होता ही इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपने भोगा नहीं है, इसलिए अगली बार फिर जाना पड़ेगा भोगने के लिए। इसलिए इतना नाम जप करो, इतना भजन करो, इतने कथा सुनो। सबसे बड़ी बात है अपना जीवन व्यवस्थित रखो। आज मैं पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक भाव पढ़ रहा था, बहुत सुंदर बात उसमें लिखी थी, मैं लिख के भी लाया। कितनी सुंदर बात, लिखने योग्य बात है। करनी में सावधान रहो, जो तुम कर रहे हो उसमें सावधान रहो, और मिलने में प्रसन्न रहो। जो मिले फिर उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो। अपनी क्रियाओं को करने में सावधान रहो कि ऐसा कुछ मैं ना कर दूं कि जिससे मुझे दुख हो, और फिर जो मिल रहा है चाहे वो पूर्व का है, पूर्व से पूर्व का है, उसमें प्रसन्न रहो। आपका जीवन सबसे सुखद है। कहने को 4 शब्द हैं पर जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। करनी में सावधान, मिलने में प्रसन्न रहो। तो पूर्व जन्म का हमको याद नहीं रहता, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अरे हमें इसी जन्म का याद नहीं रहता। बताओ 1 हफ्ता पहले आपने क्या खाया था। कई लोग चटोरे होंगे, उनको याद भी होगा, कईयों को तो याद ही नहीं रहता कि हमने क्या खाया था। इस भगवान ने एक बहुत बड़ी कृपा दी है हमको, क्या? भूलने की बीमारी। जिन लोगों को भूलने की बीमारी नहीं है वो बादाम खाना बंद करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि हम भूलते हैं तभी हम जी रहे हैं। जो व्यक्ति भूलते नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में उनको याद रहती है उसने कब मुझसे क्या कहा था,
और ऐसे लोग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो उसी चीज में रहते हैं। अच्छा इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, कभी ना कभी इसके साथ तो होगा। भूलना अच्छा है, ठीक है, थोड़ा भूलिए, थोड़ा उससे आगे बढ़िए। फिर दूसरा इनका प्रश्न है, कथा सुनने की परंपरा से ऊपर उठकर चिंतन मनन और आत्मबोध की यात्रा कैसे बनाएं? कथा सुनने से आपको ऊपर जाना क्यों है? मतलब कथा में इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब आत्मबोध और चिंतन के भाव पे जाना है। कथा ही यात्रा है आत्मबोध और चिंतन की, और भले ही आत्मबोध चिंतन बनने लगे तब भी कथा का त्याग नहीं करना है। आज हम व्यासपीठ पर बैठे, हम बहुत बड़े कोई साधक नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी महात्मा नहीं है, कथाकार है। पढ़ करके, अध्ययन करके, गुरुजनों से सीख करके आपके सन्मुख बोलते हैं, लेकिन आत्मचिंतन भी करते हैं, आत्मबोध भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कथा का त्याग नहीं करते। हनुमान जी से बड़ा आत्मबोध होगा, हनुमान जी से बड़ा हमारा आत्मचिंतन होगा? नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कथा सुनते हैं। इसलिए कथा का त्याग नहीं करना, कथा से ऊपर नहीं उठना है, कथा जीवन भर रहनी चाहिए चित्त में। कोई अगर ऐसा कहने लगे अब कथा से तो हमको तृप्ति हो गई, अब तो एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करेंगे, वास्तव में उसको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं जो कथा से विलग जा रहा है। तीसरा इनका प्रश्न है, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा अवरोध बताया गया है, तो एक सामान्य व्यक्ति को अपने अहंकार को कैसे पहचाने और उससे कैसे मुक्त हो? अहंकार का बोध हर व्यक्ति को हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहंकारी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। जब वो शब्दों का चयन करता है, किसी के आगे अपनी उपलब्धि बताता है या अपने श्रेष्ठ कर्मों को बताता है, उसे पता होता है कि मैं अहंकारवश बोल रहा हूं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। अहंकार की निवृत्ति का केवल एक तरीका है, अपनी उस परिस्थिति को स्वयं की क्रिया ना मान करके भगवत इच्छा माने, भगवत कृपा माने, तो ही अहंकार निवृत्त हो सकता है। हम अपने जीवन की एक घटना सुना दें आपको। वैसे हम पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर करते नहीं, पर ये मैं पहले भी कर चुका हूं, इसलिए आज पुनः कर देता हूं। गुजरात हमारे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि अपने जीवन की सबसे पहली कथा मैंने गुजरात में ही की थी, द्वारिका में। आज से 10 वर्ष पूर्व 2015 में 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक द्वारिका में कथा हुई थी। और उस कथा में हम इतने भयभीत थे कि क्या होगा, आज तो भैया हमारी नैया डूबेगी, ऐसी स्थिति मन में बन रही थी। तब कथा करने का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग बताना नहीं था, तब बस इतना था कि हम कथा कह लें, कथा हमसे हो जाए कैसे भी, बस तब इतना ही था। पूज्य पिताजी महाराज का इतना यश सब जगह लोग उतना सुनते थे, तो एक ये भी भार था कि भैया उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, उसका भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आकुति को प्रसूति बोलें, प्रसूति को कुछ और बोल दें, प्रहलाद को ध्रुव बोल दें, ध्रुव को प्रहलाद बोल दें, कृष्ण को राम बोल दें, राम को कृष्ण बोल दें, कंस को कहीं रावण ना बोल दें। तो यही सब चिंतन चल रहा था मन में। बालक ही थे हम, 17 वर्ष के थे उस समय। तो व्यासपीठ पर जाने से पहले मैं बहुत भयभीत था कि क्या होगा। तब हमारे पूज्य नाना जी ने हमारे पूज्य पिताजी महाराज को कहा कि आप लाला को श्री वैष्णव दीक्षा प्रदान करो। तब हमारे पूज्य पिताजी ने गोमती मैया के तट पर, गोमती समुद्र संगम के तट पर, कथा शुरू होने से पहली बार मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, तब तो हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में तप्त मुद्रा देते हैं, पर शीत मुद्रा देकर के उन्होंने दीक्षा संपन्न की और कहे अब जाओ आप मंच पे कथा कहने के लिए। भयभीत तो मैं था, और पहले दिन की कथा में हमारे रमन रेती वाले पूज्य महाराज जी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, तो मैं और डर गया।
मैंने कि एक तो 5-6 हजार लोग हैं, ऊपर से पिताजी सामने बैठे हैं, नाना जी बैठे, ऊपर से महाराज जी और आए हैं। अब मैं क्या बोलूं? मैं तो सब भूल रहा था, बार बार विस्मृति हो रही थी। महाराज जी मंच पे आए, तिलक किया, हमको व्यासपीठ पे बैठा, आरती करने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया और उद्बोधन करने के बाद पिताजी से बोले, ठाकुर जी अब हम जाते हैं, लाला थोड़ा निर्भीकता से कथा करेगा, अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा डर जाएगा। तो हमारे पिताजी बोले, वो आपको सुनाने के लिए तो बैठा है, बैठो। तो महाराज जी अब मुझसे बोले, हमको सुनाओगे? अब मैं कैसे कहूं कि नहीं। मैं कहूं हाँ महाराज जी। तो फिर हमारा सोफा सामने लगवाओ, हम सामने बैठ के सुनेंगे। मैंने कहा इधर बैठ जाते तो मैं बिना देखे ही कहता। सामने महाराज जी बैठे, पर बालक बुद्धि में एक बात बता रहा हूं केवल आपको। महाराज जी सामने बैठे और मैं पूज्य पिताजी के गुरुदेव का स्मरण कर रहा था, अपने दादा गुरुदेव का, पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। भैया ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को याद नहीं, गुरु को याद करो। ठाकुर जी तो ऐसी परिस्थिति में खेलते और हैं, अच्छा घबरा रहा है और इसकी घबराहट बढ़ा दो, उनको तो आनंद आता है, इसलिए गुरुदेव को स्मरण करो। तो हमने हमारे पिताजी के गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज सब कुछ है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका चित्र मेरी हर कथा में सन्मुख रहता है। मैंने उनका अनुभव नहीं किया, 6 महीने की आयु थी मेरी, तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए थे, उनका मैंने स्मरण किया। मैंने, हे दादा गुरुदेव भगवान आप कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवत जी की मर्यादा और जो मैं कहूं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सीधी सीधी। हमने तो ये तक सोच लिया ये मेरी पहली और आखिरी कथा है, बस ये हो जाए। ये दादा गुरुदेव का चित्र दिखा रहे हैं टीवी पे, ये हनुमान जी के बगल में विराजते हैं। तो मैंने तो ये भी विचार कर लिया कि हे गुरुदेव भगवान, ये कथा कैसे भी करवा दो, इसके बाद में कुछ और ही कर लूंगा मैं, कथा तो मुझसे होगी नहीं। इतने लोग बैठते हैं, डर लगता है, चित्त में घबराहट होती है। और गुरु कृपा से, ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छे से बोले, लेकिन हाँ संभल करके कथा हो गई। और मैं आंख बंद करके बोलता चला गया। थोड़ी देर बोलने के बाद जब आंख खोली तो सामने बैठे हमारे पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी भावुक चित्त में बैठे थे और ऐसे नीचे से इशारा कर रहे थे, वाह कितना सुंदर, आनंद। लेकिन अब समझने वाली बात, चित्त में अभिमान आ गया। व्यासपीठ पे बैठा था तब तक तो नहीं, पर जैसे ही नीचे उतरा तो जब लोग बाग सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, पहली बार कथा, इतनी सुंदर कथा करी इंद्रेश जी ने, ये वो, तो एक सूक्ष्म अभिमान आया। अपने आप के ऊपर ऐसा भाव आया, अब तो हम जीत गए जंग, और देखो मैंने क्या सुंदर करके दिखाया। मन में ये तक भाव आ गया कि पूज्य पिताजी महाराज ने भी अपनी पहली कथा में इतना अच्छा नहीं बोला होगा जितना मैंने बोला। अभिमान आया। लेकिन श्रेष्ठ जन चेहरा पढ़ लेते हैं। तो मैं तो बस फूले नहीं समाऊं। हमारे जो मित्र आदि थे और जो घर के सदस्य सब गले लगावे, मैं सबके गले लगूं, जबकि होना ही चाहिए, सबके पैर छीने थे। भाई पहली बार कथा की है, तो किसी के पैर वैर नहीं, सबको गले लगाऊं। देखा कथा कितनी बढ़िया करी, कितना अच्छा बोला। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि बाहर की बात कह रहे। मैं स्वयं का बताता हूं कि मुझ में एक सूक्ष्म अभिमान आया। लेकिन जब कक्ष में गया तो हमारे नाना जी बैठे थे और मैं जाके बोलूं, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा कितना अच्छा मैंने बोला, उस श्लोक का कितना अच्छा भाव बताया, कितना अच्छा। तो हमारे नाना जी एक शब्द बोले, लाला तो मैं ते अभी व्यास की बास आ रही है और तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। क्या लगता है, सुबह का अपना रूप देखा था, रोया रोया घूम रहा था इधर उधर की मैं कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा कैसे, और अब तुम फूले नहीं समा रहे हो। वास्तव में ये तू नहीं बोल रहा है। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं फिर?
बोले जब तुमने गोमती सागर तट पर दीक्षा ग्रहण की पूज्य पिताजी से, तब तुम्हारे गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान करके तुम्हें आशीष दे करके, कितनी कथाएं हो गई पिताजी की, उस समय 1200 कथाएं हुई थी, अभी 1600 के आसपास हो गई, तो उस समय 1200 कथाएं पिताजी की हुई थी। तो हमारे नाना जी बोले उन्होंने दीक्षा देते ही अपनी 600 कथाओं का बल तुझे दे दिया, और मुझसे बोल करके गए, लाला 600 कथाओं तक तो तू सोचना ही नहीं कि तू बोल रहा है, तेरे गुरु की कृपा बोलेगी। जब 601 भी कथा करने के लिए मंच पर बैठे तब विचार करना कि तू बोल रहा है, और उस दिन मुझे याद रखना। चूर कर दिया अभिमान, मेरे नेत्रों में आंसू थे, मैंने नाना जी के चरण पकड़े, मुझे क्षमा करो। बोले मुझसे नहीं, गुरुदेव से क्षमा मांगो, पिताजी से क्षमा मांगो। तो सबसे क्षमा मांग करके आया। सब बोले काय को क्षमा मांग रहे हो? मैंने बस कोई गलती हुई मुझसे, उसकी क्षमा। वह दिन का आज तक का दिन है। मैंने फिर नाना जी से कहा, नाना जी 600 कथा गिननी है क्या? बोले लाला अगर गिनती करेगो तो 601वीं कथा में फिर डगमगा जाएगो, तू गिनती मत कर। अब यों के अंतिम श्वास तक मैं नहीं, मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ये भावना चित्त में रहे। अभिमान नष्ट किया, इसलिए आज तक बैठे हैं, बोल रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, आकर के इतना प्रेम देते, स्नेह देते, अभिमान नहीं आएगा चित्त में? किसी भी व्यक्ति के चित्त में आ जाएगा। पर जब आप लोग जय जय कहते हैं या प्रणाम करते हैं, माला देते हैं, या बहुत उत्साह में चिल्ला करके कुछ कहते हैं, चित्र बना करके लाते हैं, उसी समय मन को शांत करते कहते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं इस योग्य तो नहीं हूं। अभिमान को हर क्षण नष्ट किया जाता है। तो अभिमान हर व्यक्ति को पता होता है कि आ गया है, उसको नष्ट करने का एक ही उपाय है कि क्रिया करने के बाद में स्वयं का बोध मत रखो, गुरु कृपा मानो, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे ठाकुर जी कृपा है, मैं इसका अधिकारी तो नहीं हूं, मैं इसके योग्य तो नहीं हूं, ये मेरे गुरु करा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरे लाल जी करवा रहे हैं। और जब कोई बहुत सम्मानजनक बातें आपके सामने कहे, उसी समय नेत्र बंद कर लो और हाथ जोड़ करके कहो, ठाकुर जी मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये शब्द बोल रहे हैं, ये सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, कृपा करना, मुझ में अभिमान मत भरना। ऐसे ही अभिमान से बचा जा सकता है और कोई तरीका नहीं। या फिर दूसरा तरीका बता दें, जानबूझ करके कुछ ऐसी क्रिया कर दो कि 4-5 लोग आपका अपमान कर दें। अपमान से अभिमान नष्ट होता है, लेकिन उसको करने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए। सम्मान सहना सबको आता है, पर अपमान का एक शब्द कोई सह नहीं पाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, सम्मान सुनने की ताकत देव रखते हैं और अपमान सहने की ताकत महादेव रखते हैं। वो महादेव हैं जो अपमान सहे। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमारा सब सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत लोग अपमान भी करते हैं, बहुत लोग अपवाद भी करते हैं, बहुत लोग गंदा गंदा भी बोल जाते हैं। लेकिन मैं उसको किस रूप में लेता हूं? अच्छा है, ये सम्मान रूपी मीठा 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 बहुत खाने को मिलता है, कहीं शुगर नहीं हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपमान रूपी करेला भी खिलाते रहते हैं। ले, इससे क्या होगा? बोले ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तेरे भीतर। इसलिए अपमान, जानबूझ के ऐसा कुछ कर दो कि अपमान हो। माधव दास जी का चरित्र आता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री माधव दास जी, बहुत सुंदर चरित्र है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, पूरा विस्तार से एक बार सुनिएगा जरूर। तो श्री माधव दास जी का इतना सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में कि वो जब अपनी कुटिया से निकल करके मंदिर की ओर जाते थे तो रास्ते में लोग रंगोलियां बनाते, पुष्प वर्षा करते, अपने घरों के बाहर आरती करते, माला पहनाते, भोग लगाते। माधव दास जी नीची नजर करके जाते, सबके आगे हाथ जोड़ते और सबके आगे हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी से कहते, हे जगन्नाथ जी, मैं अधिकारी नहीं हूं, आप मेरा इतना सम्मान क्यों करवाते हो? अब तो ऐसी अति हो गई कि माधव दास जी की कुटिया से लेके जगन्नाथ मंदिर तक फूल की पूरी एक पगडंडी बना देते लोग।
माधवदास जी को चल के जाना पड़ता उसके ऊपर, पर वो सम्मान स्वीकार नहीं करते थे। एक बात और कह दूं, अभिमान उसी को आता है जो सम्मान स्वीकार कर लेता है। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। हम लोग शास्त्रों में एक बात कहते हैं, स्तोत्रम कश्य न तुष्टये। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता, सब प्रसन्न होते हैं। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज जी एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप थोड़ा उनकी प्रशंसा कर देना। मैंने क्यों? वो महाराज जी थोड़ा प्रशंसा कर देंगे तो गौ सेवा में थोड़ा सहायता कर देंगे, थोड़ी उस सेवा में लग जाएंगे, कथा में थोड़ा सहयोग कर देंगे, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर थोड़े सम्मान के आदी हैं, थोड़ा आप 2-4 शब्द अच्छे बोल देना। बोल तो देता हूं, पर मैं मन में बहुत चिंता करता हूं उस व्यक्ति की। क्यों? मैंने कहा अभी अभिमान में चूर हो जाएगा। क्यों? सम्मान का अधिकार लेकर के बैठा। इसलिए मेरे युवा भाई बहन जितने बैठे हैं, आपका जीवन बहुत लंबा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। सम्मान को स्वीकार मत कीजिए। जब कोई सम्मान करे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर दो, मैं इसका अधिकारी नहीं। आपने एक सम्मान भी यदि स्वीकार किया, वह एक सम्मान इतने बड़े अभिमान को जन्म दे देगा कि वही अभिमान एक दिन मुंह के बल गिरेगा आपको नीचे। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। कोई करे वो उसकी इच्छा है, आप स्वीकार मत करो। तो माधवदास जी जाते थे जगन्नाथ मंदिर, सब लोग इतना सम्मान करते थे। माधवदास जी जाके मंदिर में एक ही प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, ये सम्मान से मिलने वाला जो अभिमान है, मुझे उससे बचाना, कहीं वो मेरे चित्त में ना आ जाए। लेकिन सम्मान तो दिन ब दिन बढ़ता जाए। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनो। माधवदास जी समझ गए, जगन्नाथ जी से बोले आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है आप और इतना सम्मान बढ़वा दोगे कि मुझे अभिमान हो ही जाए, अब इसका मुझे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो माधवदास जी ने क्या देखा, जहां उनको दुनिया में सब लोग जानते थे, वो वहां रहना उन्होंने बंद कर दिया और ऐसी जगह चले गए जहां उनको कोई नहीं जानता था। और माधवदास जी का नियम था कि रोज मधुकरी पाते थे, वैष्णवों के घर जाकर के भिक्षा मांग करके पाते थे। अनजान जगह पर जब गए तो वहां कोई जानता नहीं था, और अनजान जगह पर भी उन घरों में नहीं जाते जहां पे सब सभ्य हैं। असभ्य व्यक्ति को ढूंढने लगे, असभ्य कहां है, जो थोड़ा मेरा अपमान करे, नेक मोह गाली गलौज करे, तब ताकि थोड़े ठीक होगा काम। तो गली मोहल्लों में ढूंढते ढूंढते तभी उन्होंने एक माता जी देखी, ऐसी तेज तर्रार माता जी, असभ्य माता जी। वो गली के बच्चों को बिना गाली दिए बोलती नहीं थी। माधवदास जी बोले मिल गए यजमान, यही है मेरी यजमान। अब बिना गाली दिए नहीं बोलती, डंडा लेकर के सबको मारती है। और महाराज पूरी कॉलोनी में सब डरते हैं, क्यों? कलेश करने में सबसे आगे। किसी के घर में कुछ हो जाए कलेश करने, वो पहले पहुंच जाती है। माधवदास जी बोले अब यही मेरे सम्मान को, मेरे अंदर जो सूक्ष्म अभिमान आया उसको यही नष्ट करेंगे। तो माधवदास जी उनके द्वार पर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओगी? कहां से आ गए हो? जगन्नाथपुरी में रहते थे, अभी यहां नए नए आए हैं इस नगर में, आप थोड़ी भिक्षा पवा दो। क्या पाओगे? और घर में जो बना हो सो दे दो। तो माता जी थाली लगा करके ले आई, दे दिया उनको, लो पाओ।